हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में किसान आंदोलन, और आज की इस क्लास के माध्यम से कुछ अन्य किसान आंदोलन और उनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1932, 1931, 1934, 1935। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 1931। दोस्तों, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा कि 1921 ईस्वी में सीकर के ठाकुर राव कल्याण सिंह के द्वारा भूमि करों में 1.5 गुना वृद्धि कर दी जाती है, जिसके कारण सीकर क्षेत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? सीकर क्षेत्र से होती है। कब होती है? 1921 ईस्वी में। और इस दौरान चौधरी हरलाल सिंह ने सीकर क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा किया गया? चौधरी हरलाल सिंह के द्वारा सीकर क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया गया। और ऐसा राजस्थान में दूसरी बार हुआ था कि किसी किसान आंदोलन के दौरान किसान पंचायतों का गठन किया गया हो। इससे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक के द्वारा किसान पंचायतों का गठन किया गया था। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, नवलगढ़ क्षेत्र में चौधरी घासीराम, झुंझुनू क्षेत्र में नरोत्तम लाल जोशी, जो कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। चिड़ावा क्षेत्र में मास्टर प्यारेलाल, जिन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। इन सभी का इस शेखावाटी किसान आंदोलन में मुख्य योगदान रहता है। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, नवलगढ़ क्षेत्र में चौधरी घासीराम, इसके अलावा झुंझुनू क्षेत्र में नरोत्तम लाल जोशी, झुंझुनू क्षेत्र में नरोत्तम लाल जोशी, जबकि चिड़ावा क्षेत्र में मास्टर प्यारेलाल, जिनको चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। इन सभी का इस शेखावाटी किसान आंदोलन में मुख्य योगदान रहता है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा झुंझुनू क्षेत्र में चुंगी कर के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम है जकात आंदोलन। तो याद रखें, जकात आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा। इसके अलावा शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान खेतड़ी क्षेत्र में भी एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम था प्याऊ आंदोलन। प्याऊ आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया? झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में चलाया गया। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, इस आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने ग्रामीण क्षेत्रों में घूम करके जन जागरण किया। और आपको याद होगा 9 मई 1938 ईस्वी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 मई 1938 ईस्वी को जमनालाल बजाज को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल ने भी शेखावाटी किसान आंदोलन का समर्थन किया। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, किस प्रजामंडल के द्वारा शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन प्रदान किया गया? तो आपका आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल के द्वारा। और याद रखें, तरुण राजस्थान समाचार पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, तरुण राजस्थान, जिसका प्रकाशन 1923 में अजमेर से शुरू होता है। इस समाचार पत्र के माध्यम से सीकर किसान आंदोलन को प्रकाशित करवाया गया। जबकि रामनारायण चौधरी ने दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली हेराल्ड नामक समाचार पत्र के माध्यम से सीकर किसान आंदोलन को प्रकाशित करवाया। और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता था? लंदन से होता था। दोस्तों, भरतपुर के एक जाट नेता हुआ करते थे ठाकुर देशराज। तो याद रखें, ठाकुर देशराज ने भी सीकर किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया और राजस्थान संदेश नामक पत्र में किसानों की समस्याओं का विवरण देकर के पूरे देश का जो ध्यान है वो इस आंदोलन की ओर आकर्षित किया। और आगे चल कर के 1931 ईस्वी में ठाकुर देशराज के द्वारा राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कब होता है? 1931 में। और ये किसके द्वारा किया जाता है? भरतपुर के ठाकुर देशराज के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आगे चल कर के 1934 ईस्वी में सीकर ठिकाने के गांव, जिसका नाम था पलथाना गांव,
पलथाना गांव में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया गया और ये भी किसके द्वारा करवाया गया? देशराज के द्वारा करवाया गया। किसका आयोजन? जाट प्रजापति महायज्ञ। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जाट प्रजापति महायज्ञ का जो आयोजन है वो किसने करवाया? देशराज ने करवाया। और यहाँ पर लगभग 3 लाख किसानों ने भाग लिया। कितने किसानों ने भाग लिया? 3 लाख किसानों ने इस यज्ञ में भाग लिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 1931। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस किसान आंदोलन के दौरान जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? तो अभी हमने डिस्कस किया जाट प्रजापति महायज्ञ का जो आयोजन है वो 1934 में किया जाता है। किसके द्वारा? ठाकुर देशराज के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? सीकर के पलथाना गांव में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया और इस महायज्ञ में लगभग 3 लाख किसान जो हैं वो भाग लेते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सीकर किसान आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरी देवी। दोस्तों, जाट प्रजापति महायज्ञ के समापन के बाद महिलाएं अपने घर जा रही थी तो रास्ते में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिहोत। कहते हैं कि सिहोत गांव के ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और जब ये सूचना फैली तो राजस्थान में किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को, कहाँ पे? कटराथल जो कि सीकर में पड़ता है। 25 अप्रैल 1934 को महिलाओं का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रकार से याद रखें ये राजस्थान का पहला इतना बड़ा महिला सम्मेलन था। और याद रखें इस सम्मेलन में प्रमुख भाषण जो है वो किसके द्वारा दिया गया? उत्तमा देवी के द्वारा। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कटराथल सम्मेलन में मुख्य भाषण किसके द्वारा दिया गया? उत्तमा देवी के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी किशोरी देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जयसिंहपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी सीकर किसान आंदोलन। कटराथल महिला सम्मेलन के लगभग 1 महीने बाद यानी कि 21 जून 1934 ईस्वी को, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 21 जून 1934 ईस्वी को डूंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह के द्वारा किसानों पर गोलियां चला दी जाती हैं जिसमें कुछ किसान मारे जाते हैं, जिसे हम जयसिंहपुरा हत्याकांड कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखें जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और इस घटना की जांच के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया। जयपुर से जांच अधिकारी के रूप में किसको भेजा गया? FS येंग नाम के अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया और ईश्वरी सिंह पर जयपुर रियासत में मुकदमा चलाया गया और उसको 1.5 वर्ष की सजा दी गई। कितनी सजा दी गई? 1.5 वर्ष की सजा दी जाती है। किसको? ईश्वरी सिंह को। इस प्रकार से राजस्थान में ये पहला मामला था जिसमें किसी शासकीय वर्ग के व्यक्ति पर मुकदमा चला हो और उसे जेल हुई हो। इस घटना के बाद आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इस घटना के बाद अगस्त 1934 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था WT वेब को ठाकुर और किसानों के बीच समझौता कराने के लिए भेजा गया। इस प्रकार WT वेब ने करों में कमी करके और बेगार को समाप्त करके किसानों और ठाकुर के बीच में समझौता करवाया, लेकिन इस समझौते को लागू नहीं किया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीकर किसान आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कुदन गांव की घटना को किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कर्मवीर, प्रताप, दैनिक जन्मभूमि और तरुण राजस्थान।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जन्मभूमि। दोस्तों, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित दो घटनाओं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक है खूड़ी गांव की घटना जो कि मार्च 1935 ईस्वी में होती है। कब हुई थी? मार्च 1935 ईस्वी में। और इस घटना को किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया? करमवीर समाचार पत्र में। और इस करमवीर समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो मध्य प्रदेश के खंडवा से होता था। दूसरी घटना हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुदन गांव की घटना, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कुदन गांव की जो घटना है वो कब होती है? अप्रैल 1935 में। कब होती है? अप्रैल 1935 ईस्वी में होती है। और याद रखें, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में कुदन हत्याकांड की चर्चा हुई थी। किस हत्याकांड की चर्चा हुई थी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में? तो याद रखें, कुदन हत्याकांड की चर्चा हुई। और ये जो मुद्दा है वो किसके द्वारा उठाया गया? पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। और याद रखें, इस हत्याकांड में जो किसान शहीद हुए थे उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जो किसान इस हत्याकांड के दौरान शहीद हुए थे, चेतराम, इसके अलावा तुलछाराम, टीकूराम और आसाराम नाम के किसान इस घटना के दौरान शहीद हो गए थे। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, कुदन गांव के हत्याकांड को जिस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया वो समाचार पत्र है दैनिक जन्मभूमि, जिसका प्रकाशन जो है वो कहाँ से होता था? गुजरात से होता है। दैनिक जन्मभूमि का प्रकाशन कहाँ से होता था? गुजरात से होता था, जिसमें कुदन गांव की घटना को प्रकाशित किया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जन्मभूमि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 1947 ईस्वी में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, राम नारायण चौधरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शास्त्री। आगे चल कर के मार्च 1947 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और भूमि करों में कमी कर दी जाती है। इस प्रकार से 1947 ईस्वी में शेखावाटी किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शास्त्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चेतराम किसान और टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोधरा कांड, कांगड़ा हत्याकांड, कुंदन गांव हत्याकांड और डाबी हत्याकांड। अभी हमने डिस्कस किया कि कुंदन गांव हत्याकांड 1935 ईस्वी में होता है। कब होता है? अप्रैल 1935 ईस्वी में होता है। और इस हत्याकांड में 4 किसान, चेतराम, टीकूराम, इसके अलावा तुलछाराम और आसाराम, ये चारों किसान इस कुंदन गांव हत्याकांड में शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कुंदन गांव हत्याकांड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं अलवर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, किशोरी देवी और धापी दादी का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? सीकर किसान आंदोलन से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सीकर किसान आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं में से किसने किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मग्गाराम वैद्य, मणिराम प्रजापत, राम रघुवर दयाल और कुंभाराम आर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कुंभाराम आर्य। दोस्तों, बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें तो ये 1927 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1927 में। और 1927 से लेकर के 1944 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन का मुख्य कारण अत्यधिक कर और सामंती अत्याचार था। और याद रखें, इस समय बीकानेर का महाराजा कौन हुआ करता था? गंगा सिंह। बीकानेर किसान आंदोलन के समय बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। बीकानेर रियासत में जागीर भूमि की बात करें तो यहाँ पर 68% जागीर भूमि थी। कितनी जागीर भूमि थी? 68%। और बीकानेर रियासत के महाजन ठिकाने में किसानों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, जो कि बीकानेर रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। दोस्तों, 1929 में यहाँ के जागीरदारों ने मिलकर के
जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया गया? 1929 ईस्वी में। यहाँ के जो जागीरदार हैं उन्होंने मिलकर के जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया गया 1929 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया? दरबारा सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया? दरबारा सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आपको याद होगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान बीकानेर के कार्यकर्ता चंदनमल बहड़, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, चंदनमल बहड़ के द्वारा बीकानेर की वास्तविक स्थिति संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे नाराज होकर महाराजा गंगा सिंह ने 1932 ईस्वी में पब्लिक सेफ्टी एक्ट पारित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एक्ट पारित किया? पब्लिक सेफ्टी एक्ट। किसके द्वारा पारित किया गया? ये महाराजा गंगा सिंह के द्वारा पारित किया गया, जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्या कहा जाता है इसे? बीकानेर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। और इस बीकानेर षड्यंत्र केस के अनुसार प्रमुख नेताओं जैसे कि चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, सोहनलाल, प्यारेलाल और जगजीवन चौधरी को बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार से इस आंदोलन का कठोरता से दमन किया गया और ये आंदोलन 1944 ईस्वी में समाप्त कर दिया जाता है। कब समाप्त कर दिया जाता है? 1944 ईस्वी में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कुंभाराम आर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद दिवस मनाया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शेखावाटी किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर किसान आंदोलन। दोस्तों, बीकानेर में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से 22 जुलाई 1942, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1942 ईस्वी को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन कब किया गया? 22 जुलाई 1942 को। और ये किसके द्वारा किया गया? पंडित मघाराम वैद्य के द्वारा किया गया। और बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया। गंगानगर क्षेत्र के राय सिंह नगर में जागीरदारों के अत्याचारों के विरोध में प्रजा परिषद ने एक सभा का आयोजन किया, जिसके कारण पुलिस ने सभा पर लाठीचार्ज कर दिया। इस प्रकार पुलिस के दमन के विरोध में प्रजा परिषद ने 1 जुलाई 1946 को 1 जुलाई 1946 ईस्वी को जुलूस निकाला और इस जुलूस को रोकने के लिए पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें बिरबल सिंह नामक कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है। बिरबल सिंह की शहादत को अमर बनाने के लिए 12 जुलाई को संपूर्ण बीकानेर राज्य में शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर किसान आंदोलन। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं 17 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने संपूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया? 17 जुलाई 1946 ईस्वी को। 17 जुलाई 1946 ईस्वी को बीकानेर संपूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर किसान आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, वह व्यक्ति जिसने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठाकुर सूरजमल, हनुमान सिंह, बिरबल सिंह और नैनूराम शर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान सिंह। दोस्तों, बीकानेर के दूधवा खारा किसान आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन 1944 ईस्वी में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1944 में, और 1948 ईस्वी तक ये आंदोलन चला। 1944 से लेकर के 1948 तक ये आंदोलन चला। उस समय दूधवा खारा बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में दूधवा खारा चूरू जिले में पड़ता है। यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे सूरजमल सिंह। आप नोट कर सकते हैं, यहाँ के जागीरदार कौन हुआ करते थे? सूरजमल सिंह यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं
इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? चौधरी हनुमान सिंह के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? मघाराम वैद्य के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मघाराम वैद्य के द्वारा इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया गया। इस किसान आंदोलन का मुख्य कारण किसानों को जोत से बेदखल करना था। वेरी इंपॉर्टेंट, दूधवा खारा किसान आंदोलन का जो मुख्य कारण रहा वो क्या था? किसानों को जोत से बेदखल करना था। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं कांगड़ा कांड। वेरी इंपॉर्टेंट, कांगड़ा कांड का जो संबंध है वो किससे है? दूधवा खारा किसान आंदोलन से है, जो कब होता है? 1946 ईस्वी में होता है। इसके अलावा बहुत ही शानदार बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, दूधवा खारा किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? खेतूबाई के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दूधवा खारा आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? खेतूबाई के द्वारा किया गया। और आगे चल कर के 1948 ईस्वी में किसानों को अपनी जोत के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से 1948 ईस्वी में ये आंदोलन समाप्त होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और एकी आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ का जाट आंदोलन। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत 1880 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1880 ईस्वी में। और कहाँ से होती है? मातृकुंडिया रासमी। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से होती है? मातृकुंडिया रासमी, चित्तौड़गढ़ से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। जबकि आपको याद होगा बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब होती है? 1897 ईस्वी में होती है। इस प्रकार से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन किसे माना जाता है? मेवाड़ के जाट किसान आंदोलन को माना जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।